मतलब बंजीरी डाल के ना मैक्सिमम जो सिड्डू होते हैं वो फट जाते हैं। शालनी में तो हम आटे का यूज़ करते हैं ना, आटे को भून के सिड्डू बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो हम लोग जल्दी उठ गए क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है, मतलब क्यारी जाना है किसी काम से। तो अभी 6 बजे हम तो उठ गए, पर हमारे साथ आव्या भी उठ गई है जल्दी। पर अच्छा है उठ गई है, क्योंकि नहीं तो इसको उठाना पड़ जाता। तो बस अभी हम लोग फ्रेश होते हैं और तैयार होते हैं और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग आव्या। अच्छा लो, गुड मॉर्निंग मामा। तो अभी 6 बजे और यहाँ सुबह ही उठ गई 6 बजे, क्योंकि कल रात को जल्दी सो गई थी। हेलो गुड मॉर्निंग मम्मी। तो मम्मी को भी हमने उठा दिया क्योंकि इनको हम साथ लेके जाएंगे। तो अभी अब सिर्फ थोड़ा सा चाय और कुछ उसके साथ ही खाएंगे क्योंकि बहुत सुबह है अभी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आप तो नहीं आओगे? हाँ, पापा ने खेत जाना है, उनको कुछ काम है। तो आज तो भैया भी उठ गए। गुड मॉर्निंग। आव्या के पीछे पीछे सारे उठ जाते हैं जल्दी। नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रॉम ससुराल, और आप सभी को माता रानी के दर्शन। जय हो काली माता, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज सुबह का मौसम देख सकते हैं आप किस तरह से है। अभी हम लोग निकल रहे हैं काम से, तो मैं, मम्मी, नेहा, आव्या, हम 4 लोग जाएंगे और फटाफट अपना काम करवा के आएंगे। तो मैं सोचा कि आपके साथ एक बारी यहाँ का नज़ारा शेयर कर लेता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग का। और अभी 6:30 बज रहे, तो हम लोग लेट भी हो रहे, निकलते हैं यहाँ से। तो गाड़ी जो है वो इस तरफ को है, मैं जाता हूँ तब तक गाड़ी के पास। तो हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे तो ठंड हो गई है, जैसे मौसम खराब हो गया है। सही बात है, मैं बोल भी रहा था नेहा को, मैं कहा हाफ स्लीव्स भी डाल दिया आपने। आज मौसम थोड़ा मेरे को ठंडा लग रहा है, पर चलो ठीक है। ऐसा नहीं, काफी गर्मी नहीं आई। हाँ ये है, काफी गर्मी हो गई थी, तो इस करके ठीक है। बारिश भी आ जाए ना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पर कीथ में इतनी गर्मी नहीं होती है, यहाँ तो वैसे नॉर्मल ही होता है टेम्परेचर। कल नींद भी इतनी बढ़िया आ गई क्योंकि रात यही होता है कि जो लकड़ी के मकान है ना, हाँ। उसमें आप अगर आप 2 घंटे भी सो रहे हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत फ्रेश हो, आपकी नींद पूरी हो चुकी है। हाँ। और अभी हमें लग ही नहीं रहा कि हम इतनी सुबह जा रहे हैं और इतनी सुबह जा रहे हैं। बट मज़ा आ रहा है, फॉर अ चेंज कुछ नया है। और अभी हम लोग क्यारी जा रहे हैं काम से, जैसे वो काम हो जाएगा फिर हम वापस आ जाएंगे। अखिल भाई और पापा नहीं आए क्योंकि उनको काम था। मम्मी हमारे साथ है। मम्मी तो जब तक हम यहाँ होते हैं पीछे पीछे होते हैं हमारे साथ। ये जरूरी भी है क्योंकि मम्मी को सब पता भी होता है और हाँ, मम्मी की हेल्प भी बहुत हो जाती है। आगे अभी ये क्या कर रहे हो गाना गा मामा? रही है फिलहाल माइक पे। तो ये भी अभी उठी है, इसको भी अच्छे से रेस्ट मिल गया, कल बढ़िया से सो गई है। काफी अच्छा रेस्ट मिला है इसको। और हम लोग जा रहे हैं जंगल के बीचों बीच, ठंडी ठंडी फ्रेश हवा लेके। और ठंडी हवा भी है, साथ में धूप भी है। यस, पता नहीं धूप आज निकलेगी कि नहीं। तो हम लोग क्यारी पहुंच चुके हैं। तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आव्या को नींद आ ही रही थी, तब तक हम लोग पहुंच गए। तो बस हमें थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे वापसी घर को। तो सबसे पहले जाते हैं, वैसे ही हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। अपना काम कुम कराते। हाँ, तो आव्या अभी एकदम मस्त खुश है। सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक ही समझो, है ना? हाँ जी, कहाँ जा रहे हो आप? वाह, आज तो हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। डिंगी 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 टिक्की टिक्की। अभी बड़ी खुश हो रही थी यार। तो हमारा काम हो चुका है, हम लोग क्यारी से वापस आ गए हैं। और अब थोड़ा सा रास्ते में रुके रहे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा कि छाया में गाड़ी लगाते हैं। तो आव्या को मैंने अभी मम्मी के पास पीछे दिया है क्योंकि गाड़ी अभी रुकी है। थोड़ी सी मेरी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, तो सोचा कि छाया में थोड़ी ठंडी हवा ले लेते हैं। बस जाते हैं, खाना खुना खाते हैं, फिर देखते हैं कैसा कैसा प्लान बनता है। एक कप ऊपर है, तो जब पानी ऊपर आता है ना तो वो कप बॉल बन जाता है, यूं फैलता है, तो प्रेशर रोक देता है। हाँ, तो वही थी दिक्कत। बस वो हो जानी थी, वो हिल गई होगी ना ऊपर से, तो वो प्रेशर जो उसका ढक्कन था ना ऊपर लगता है, वो हिल गया होगा, तो प्रेशर नहीं रुक रहा होगा, बाहर ही आ रहा होगा। हाँ जी, मैकेनिक साहब क्या समझा रहे चाचू को? अरे वो मम्मी ने सिस्टम का ऊपर वाला खराब हो गया था ना, वो हम ठीक कर रहे थे। मेरा हो गया? हाँ, फिलहाल के लिए नहीं, पूरा नहीं है। हेलो मामा। हेलो। आव्या की मजे पड़ी है खुली किचन में, इधर से उधर घूम रही है, इसको नींद है नहीं। और अक्षय लंच कर रहे हैं, मैंने तो कर दिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। पर वो निकाल दी ना वो। तो आव्या की मजे पड़ी है। इतना बड़ा बरामदा होने का एक फायदा ये है कि अरे से परे घूम रही है और आ भी रही है, क्रॉलिंग भी कर पा रही है। आजा मामा, आजा बेटे, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और साफ सुथरा भी है, मम्मी और चाची ने बहुत अच्छे से रखा है, तो कोई गंदगी भी नहीं है नीचे। इसको भी खेलने के लिए मजे पड़ रही है, और नीचे स्पॉन्ज है, तो अगर सर सुर भी बजने का कोई खतरा नहीं है। मामा हाय, आ जाओ आ जाओ। तो आव्या को खेलने देते हैं, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो सामान बाहर निकाला है वो फिर से पैक करने का टाइम भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कल वापस गांव जा रहे हैं, कुछ काम पड़ गया है, तो हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैंने कुछ ज़्यादा सामान बाहर निकाला नहीं है, थोड़े से कपड़े ही निकाले, वो वापसी पैक कर लूँगी। तो लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि यहाँ मौसम भी ख़राब हो गया था और बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते, क्योंकि हम सुबह के ही निकले हुए थे, सुबह 5:30 बजे उठ गए थे। तो मैं तो बस अभी उठी हूँ, क्योंकि जो मेरी चाचू है पारुलाकृति के पापा और मम्मी, उन्होंने लंच रखा था, लंच से तो ऊपर चला गया था टाइम, तो मुझे भूख लगी थी, तो मैं खाना खा के आ गई। उन्होंने बनाया था बाड़ी और दाल चावल। अक्षय तो अभी सोए है, वो रेस्ट ही कर रहे हैं, वो शायद बाद में ही जाएंगे। तो आज घर पे बन रहे हैं अरबी के सिड्डू। तो मेरे फेवरेट है, मेरे को बचपन से ही अरबी और अफीम दाने के सिड्डू बहुत टेस्टी लगता है। तो मम्मी को मैंने बोला था कि प्लीज़ मुझे अरबी के सिड्डू बनाना, तो मम्मी बस अभी अरबी के छिलके में अरबी की स्टफिंग बना रहे हैं, उसके बाद फिर मैं सिड्डू बनाऊंगी। मैंने मम्मी को बोला कि मैं भी ट्राई करती हूँ सिड्डू बनाना, तो बस अभी मम्मी सारी चीज़ें करके देंगी, उसके बाद मैं सिड्डू बनाऊंगी। और आव्या भी उठ गई है, आव्या तो वैसे भी चाचू के घर में, वो मैक्सिमम जब भी गीत आती है वो उन्हीं के घर में रहती है, तो मैं बस उसका खाना बनाती हूँ, उसको खाना देती हूँ। काफ़ी टाइम तक वो सोई थी, तो बीच में उसका एक मील स्किप भी होगी, क्योंकि वो उठी नहीं। अभी मम्मी अरबी की जो अरबी होती है उसकी स्टफिंग बना रहे हैं। और आप उसकी क्या मीठे सिड्डू की स्टफिंग कैसे बनाओगे? बंजीरी से? तो जब बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। आपने माश की देखी होगी, तो अरबी की भी दिखाएंगे, और अरबी के सिड्डू भी दिखाएंगे कैसे बनते हैं और खाने में कैसे टेस्टी होता है वो। तो मुझे लगता है कि बाड़ी मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है, तो पेट बहुत फुल हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वॉक ही कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खाना भी पच जाएगा। क्या खाना काफ़ी ज़्यादा लेट खाया है, तो ये कि डिनर लेट करना पड़ेगा, नहीं तो डिनर करना मुश्किल हो जाएगा। सुबह हम जल्दी निकल गए थे, तो पापा ने आव्या के कपड़े धो लिए बेचारे से। और ये देखो मेरे घर के सामने ही मक्की और आई थिंक राजमा है, पापा ने लगाई है। मक्की भी काफ़ी बड़ी हो गई है और राजमा के पौधे भी हैं, तो पापा कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। राजमा और शायद यहाँ टमाटर भी लगे हैं, अब इसमें लगे नहीं है पर बड़े बड़े से हो गए। यहाँ ये टमाटर भी है, तो पापा राजमा तो काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने लगाई थी तो काफ़ी हुई थी, इस बार पता नहीं। और घर की राजमा होती बड़ी टेस्टी है, सर्दियों में मैंने काफ़ी ज़्यादा घर की राजमा खाई है। तो मुझे साथ साथ ही पुदीना भी दिख गया है, बड़े बड़े पौधे लगे हैं पुदीना के, तो जब दिख गया है तो सोचा चटनी भी बना ही लेंगे। अपने फ्रेश फार्म का पुदीना है, तो मम्मी की हेल्प करते हैं ऊपर जाके, थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कल तो हमें वापस जाना है चौपाल, तो थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। कल भी थक के हम सो गए थे, आज दिन भर बाहर थे, फिर रेस्ट किया, तो अब जाके थोड़ा टाइम मिला है, तो मम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, हेल्प भी करते हैं उनकी। तो मैं और आव्या अभी वॉक करने आए थे, मम्मी भी थे पर मम्मी किसी काम में फंस गए तो आए नहीं, तो मैंने सोचा कि वॉक करने से पहले अभी यहाँ मेरे घर से ऊपर ग्राउंड है, तो यहाँ पे मेरे गांव के कुछ कज़न्स हैं, वो क्रिकेट खेलने आते हैं, तो अक्षय भी इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अक्षय की भी मज़े लगी है। पता नहीं अलग अलग, ये देखो अक्षय शायद बॉलिंग करवा रहे हैं, तो खुश पड़े हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलने को भी मिल रहा है। पापा की बॉलिंग है, तो बस अक्षय की तो इनको खेलने देते हैं, हम लोग जाते हैं अभी वॉक करने, क्योंकि फिर मेरे को घर भी जाना है और सिड्डू भी बनाने हैं, और मैडम जी को भी नींद आ रही है, इसको मैं थोड़ा घुमाने लेके आई हूँ। हेलो हीरो हीरो मामा तो मम्मी का वेट करते करते हम लोग ने पूरा मैच ही देख लिया, मम्मी आए ही नहीं, शायद वो बिज़ी हो गए होंगे कहीं, तो मैं अभी इन सब का मैच देख रहे थे, और देखने में अभी बहुत ही बिज़ी हो गए। तो अब शाम भी हो रही है और मच्छर भी कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आव्या को घर ही ले जाती हूँ। तो मम्मी कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं डिनर भी बना लेती हूँ, उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो
पर मज़ा आ गया, ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो आव्या बहुत आराम से सो जाती है। नहीं तो गर्मी होती है, लास्ट में थोड़ी गर्मी होती है तो ये बार बार इसकी नींद खराब हो जाती है। और अक्षय की भी मज़े लगी है क्रिकेट खेलने की, कोई होश नहीं है। चले जाते हैं 4 बजे 4-5 बजे चले जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं मज़े से थक के। पर चलो अच्छा है, गांव में शारली में लास्टाधार में तो कोई क्रिकेट खेलने वाला था नहीं, वहाँ तो घर के अंदर या खेत में ही जाना पड़ता था। पर यहाँ मेरे गांव के कज़न्स भाई सब लोग आ जाते हैं तो इनका भी एंटरटेनमेंट हो जाता है। आपने तो धोखा दिया, आप तो आए नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने भी वॉक नहीं किया, हम लोग उन लोगों का क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैम कहाँ है नानी? हाय नानी, हो गया ठीक? चलो बढ़िया है। हाय नानी, चलो फिर डिनर बनाते हैं अब। चलो ठीक है, नलाद भी देते हैं, डिनर भी बनाते हैं साथ साथ। कर जाएंगे ना आप, यहाँ दर्द होगा ना इनको, यहाँ कोई नहीं, हम जल्दी वापस आएंगे, फिर जल्दी दर्द हो जाएगा। तो आव्या तो चली गई है अपनी दूसरी नानी के पास। एक तो उसको नींद भी आ रही थी तो चाची ने बोला कि मैं थोड़ा सा उसको घुमाती हूँ, उसके बाद फिर सो जाएगी। और उनका ऐसा होता है कि बच्चा घर पे आया ना तो खेलने के लिए सबका ही होता है। आज तो आव्या दिन भर सोई थी तो मिला ही नहीं मौका, तो मैंने कहा चलो आप लोग उसके साथ खेलो, तब तक मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ। तो मैं अभी दाल बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सिड्डू बनाऊँगी, तो फटाफट से दाल बनाते हैं। तब तक ये है कि आव्या को पकड़ने के लिए है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हेल्प कर सकते हैं वो थोड़ी सी। और एक चीज़ है, जब भी आव्या यहाँ पे आती है ये लोग इतने खुश हो जाते हैं। बस आव्या और मैक्सिमम टाइम आव्या अपने छोटे नाना नानी के पास रहती है, परली साइड आकू पारुल के मम्मी पापा के पास, क्योंकि चाचू उसको बहुत एंटरटेन करते हैं और वो खुश रहती है उसमें। तो मैं पहले दाल में तड़का मारती हूँ, फिर मैं आपको सिड्डू की स्टफिंग दिखाऊंगी कि किस चीज़ के सिड्डू बनाने हैं। तो आव्या का स्नान तो मैंने कर दिया है, तो अपनी दोनों नानियों के साथ खेल रही है। तो अभी सिड्डू बनाने में भी टाइम है, दाल मैंने बना दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब पैकिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि सारा सामान वैसे ही बाहर था। ये तो अच्छा है कि हमने कुछ सामान अंदर ही रखा था तो बाहर नहीं निकाला था, कुछ बैग से सामान निकाला है वो वापस वैसे ही रख देती हूँ, और जो कपड़े पहनने हैं वो बाहर निकाल देती हूँ, बाकी आव्या के कपड़े भी वापस रख देती हूँ। आव्या की पैकिंग भी कर लेती हूँ। उसके तो मैक्सिमम कपड़े आपको पता है बाहर होते हैं, बच्चों के दिन में 1 2 3 4 बार तो चेंज करने पड़ते हैं। तो चलो मेरे पास 15-20 मिनट है, तब तक मैं सारा सामान वापस रख देती हूँ। और क्योंकि उसके बाद आव्या को नींद आएगी तो उसको सुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो चूँ चूँ तो कर ही रही है, तो शायद उसको सोना ही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कुछ भी चीज़ें प्लान करके नहीं आए हैं, और हम लोग कपड़े भी ज़्यादा लेके नहीं आए। मैं सिर्फ 2 या 3 सूट ही लेके आई थी चेंज करने के लिए, तो फिर से मुझे रिपीट कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। अगर कुछ ऐसा आइडिया होता है कि हम लोग ईद पे आएंगे या कुछ और होगा तो फिर शायद उस हिसाब से पैकिंग करते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन में हम लोगों ने वैसे भी शिमला ही निकलना है, तो अभी जो कपड़े हैं वो ही रखते हैं। अक्षय इतने चालू है, वो अपनी इतनी सारी टी शर्ट्स डाल के आए थे और मेरे को बोलते मैं तो बड़ा कम कपड़े लेके आया हूँ। अभी मैंने जब बैग में देखा भाई उनके पास इतनी सारी टी शर्ट्स हैं, पर ये है कि उनको क्या है, एक जीन डालनी है, इतनी सारी टी शर्ट डालनी है, मेरे को तो पूरे सूट डालने पड़ते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। तो मेरा सब काम हो चुका है, तो अब आ गई है सिड्डू बनाने की बारी। तो मैं आपको स्टफिंग दिखा देती हूँ। तो ये अरबी की है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हरा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी डाली है, और ये है गुड़ और बंजीरी की। तो इसको मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मीठे फटने का डर रहता है, जो बंजीरी वाले सिड्डू होते हैं तो उनके थोड़ा फटने का डर रहता है। और पहले नमकीन बनाएंगे, मतलब बंजीरी डाल के ना मैक्सिमम जो सिड्डू होते हैं वो फट जाते हैं। शारली में तो हम आटे का यूज़ करते हैं ना, आटे को भून के सिड्डू बनाते हैं ना, आटे को भून के सिड्डू बनाते हैं मीठे, तो उससे थोड़ा फटने का थोड़ा कम डर रहता है। पर चलो पहला सिड्डू बनाते हैं। तो मैं अपनी सासू माता की तरह बनाऊंगी, वो तवे के ऊपर बनाते हैं, तो देखते हैं कैसा बनता है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने सिड्डू नहीं बनाया, तो पता नहीं कैसे बनेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही प्रैक्टिस के लिए कि देख लेती हूँ, भूल तो नहीं गई हूँ। तो जो अंदर मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी सिड्डू खाने का मज़ा आता है।
तो ज़्यादा डालती हूँ और छोटे छोटे सिड्डू बनाती हूँ जो सिड्डू मेकर में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सिड्डू मेकर थोड़ा छोटा है। तो मेरी मदर इन लॉ ऐसे करते हैं, जहाँ तक मैंने उनको देखा है, तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूँगी। तो ये सिड्डू कुछ ऐसा बना है, तो इसको अब लगा डालते हैं तवे पे और थोड़ा सा करने देते हैं। जब ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो अब आगे यहाँ पे मजे लगे, अब इसको नींद भी आ रही है। हाँ मामा। और नेहा ने यहाँ पे बढ़िया एकदम जो है ना सिड्डू तैयार कर दिए। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? तो यहाँ पे देखो कुछ सैंपल के लिए बन चुके हैं। क्या बात है नेहा, आपके हाथ में तो जादू है। बढ़िया बने हैं सिड्डू। ये वाले कौन से मीठे? नहीं, मीठे बाद में बना। ये अरबी के ठीक बनाए आपने। छोटे छोटे खाए भी जाएंगे, बहुत बड़े बड़े तो खाए भी नहीं। खाए भी जाते हैं बड़े बड़े ना। अब ये इसका मीठे का। हाँ। क्या बात है, स्टफिंग प्रॉपर रख रहे हैं आप, पूरी पूरी है। बढ़िया। तो आज सिड्डू मिल रहा है खाने को और फिर कल हम लोगों ने निकलना है, तो उससे पहले सिड्डू का आनंद ले लेते हैं। नेहा का बड़ा मन था अरबी के सिड्डू खाने का, तो तुम्हारी हाँ ख्वाहिश पूरी होगी और खुद ही बना रहे हो तो ये और भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे स्टीमर लग चुका है अपना और तवे पे निकाल के उसके बाद स्टीम कर रहे हैं। बनाओ फिर आप लोग दोनों जोड़ी। ठीक है जी। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि मैं इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ और ताज़े जो सिड्डू नेहा ने बनाए उसका आनंद लेते हैं। तो मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।